जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल तहकीकात जारी। पाक फौज के मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान जेर हिरासत। ISPR के मुताबिक तीनों अफसरान ने फौजी नज़्मो ज़ब्त के खिलाफ काम किए, सियासी मफादात की ईमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। तीनों रिटायर्ड अफसरान के नाम भी सामने आ गए। जराए के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तीनों साबिक अफसरान फैज हमीद के खास और मंजूर नज़र थे, सियासी पैगाम रसानी का काम करते थे, सियासी जुमात और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के दरमियान राब्ता कारी में शामिल थे। बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। मुबैना सहूलतकारी के शुबे में अडियाला जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछगछ। जराए के मुताबिक असिस्टेंट नाजिम शाह, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर गौरी समेत 6 मुलाजमीन से तफ्तीश जारी। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बिलाल पहले ही जेर तफ्तीश हैं। IG जेल खाना जात पंजाब को भी आगाह कर दिया गया। दोनों अफसरान को जून में हसास इदारों की रिपोर्ट पर ओहदों से बिठाया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जेल में सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद हमारा असासा था जिसे जाया कर दिया गया। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि फैज हमीद की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला है, फौज उनसे इंक्वायरी करना चाहती है तो करे, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज हमीद को हटाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया गया। इस पर जनरल बाजवा से तलखी भी हुई। मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। बानी PTI ने मजीद कहा कि वजीर दिफा के कहने के मुताबिक 9 मई फैज हमीद ने कराया है। अगर ऐसा है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर ये एहतसाब कर ही रहे हैं तो सबका करें। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये लोग तीसरी बार आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। नौ मई में बानी PTI और फैज हमीद बराह रास्त मुलविस हैं। 9 मई को टारगेट दिए गए थे, ऐसा नहीं था कि लोग खुद गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि फैज हमीद का सियासत में रोल रहा है। जब उन्हें आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ के बयानात अहम हैं। उन्होंने अपनी मुलाकातों के दौरान की गई बातों का जिक्र किया। तहकीकात में उन्हें मद्देनजर रखना चाहिए। मलिक अहमद खान का फैज हमीद की गिरफ्तारी इदारे का अंदरूनी मामला करार देते हुए सियासत से गुरेज का मशवरा। मजीद कहा कि कमर जावेद बाजवा के साथ जाती दोस्ती थी और आज भी है। जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ख्वाजा आसिफ को बराए नाम वजीर दिफा करार दे दिया। कहा कि उन्हें किसी बात का पता नहीं, GHQ के पास नहीं जाने दिया जाता। शिबली फराज ने कहा कि अहले इक़्तिदार नहीं चाहते मुल्क का मुस्तकबिल रोशन हो। सियासी अदम इस्तेहकाम ऐसे खत्म नहीं होगा। लोगों के लिए उम्मीद खत्म हो चुकी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत पार्टी रहनुमा शरीक। पार्टी सदर ने रहनुमाओं को बयानबाजी में एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब जरूरी है, हमें अवामी मसाइल को ज्यादा फोकस रखना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए हम दुरुस्त समत की जानिब चल पड़े हैं। हुकूमत और अस्करी क़यादत मिलकर फैसले कर रही है। दुश्मन अनासिर जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से अवाम और मुसल्लह अफवाज का रिश्ता कमजोर करना चाहते हैं। वेटरन्स समेत कौम की गैर मुतजलसल हिमायत से ऐसी तमाम मजमूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फौज के वेटरन्स के एजाज में इस्तकबालिया से गुफ्तगू। इस्तकबालिया में साबिक आर्मी चीफ राहिल शरीफ, अशफाक परवेज कयानी समेत रिटायर्ड अफसरान और जवानों की शिरकत। सिपा सालार ने मुल्की सलामती और तरक्की में वेटरन्स की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में मारगरा हिल्स पर कमर्शियल सरगर्मियों और हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक केस। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, सेक्रेटरी काबीना और चेयरमैन CDA पर बरहम रिमार्क्स दिए कि मुल्क अब लैंड माफिया के हवाले है। सारी हुकूमत आज अदालत में खड़ी है लेकिन मालूम कुछ नहीं। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वज़ीर आज़म पर आयद कर दिया। हर एक का एजेंडा है, प्रोपेगेंडा करने के लिए लोगों को खरीद लो और हर इदारे को तबाह कर दो। ऐसे माफिया से मुकाबले के लिए हमारे पास कोई मीडिया टीम नहीं।
मुल्क भर में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेनेटर पलवशा खान की जेर सदारत इजलास। कायमा कमेटी ने 2 हफ्तों में मसला हल करने की हिदायत कर दी। उधर सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब से मुतालिक इंटरनेट कंपनीज पर दूसरा कामयाब तजर्बा। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की फिल्ट्रेशन। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आने का इम्कान। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का सिंध में भी तारीखी इस्तकबाल। कौमी हीरो की तारीखी कामयाबी पर सिंध हुकूमत ने 5 करोड़ रुपए का इनाम दे दिया। वजीर आला मुराद अली शाह का अरशद नदीम को मुकम्मल सपोर्ट करने का ऐलान। अरशद नदीम की वालिदा को भी गाड़ी और मनपसंद नंबर प्लेट का तोहफा मिल गया। वजीर खेल मोहम्मद बख्श मेहर ने जाती हैसियत में अरशद नदीम को 25 लाख रुपए का चेक पेश किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि अरशद नदीम ने तवील अरसे बाद मुल्क और कौम को इज्जत दिलाई, नौजवान नस्ल में नया जज्बा पैदार किया। मुस्तकबिल में मजीद टैलेंट उभरेगा। अरशद नदीम का गवर्नर सिंध के IT प्रोग्राम में शामिल तलबा के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों को मंगल तक बाजियाब करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अगर ये केस खत्म ना हुए तो वो अपना दिमाग खो देंगे, फिर गिला ना करना। ये मामला अना का इशू क्यों बनाया गया है? एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमत की प्रोपेगेंडा मशीनों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। समझ नहीं पा रहा कि आप हमें किस तरफ ले जा रहे हैं। पाकिस्तान पर कर्ज मुसलसल बढ़ने लगा। कुल कर्जा $315 ट्रिलियन हो गया। आलमी इदारा वुजवोल कैपिटल की नई रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर आलमी कर्जा कुल GDP का 370% हो चुका। 2020 था 2024 तक कर्जे में 21% इजाफा हुआ, जो आलमी तारीख में कर्जा बढ़ने की सबसे बड़ी शरह है। कर्जे में सबसे बड़ा इजाफा कोरोना के आगाज में हुआ। मुल्क में मानसून बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम, कराची समेत कई शहरों में बारिश। जुड़वा शहरों में बादल खुलकर बरस पड़े। नशेबी इलाकों में पानी जमा। गर्मी और हब्स में कमी आ गई। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। करीबी गांव और देहात में पानी दाखिल। महकमा मौसमियात की 17 अगस्त तक तेज बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर वादी भर में एहतजाज। मुजफ्फराबाद, नीलम, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर में भी रैलियां। फजा तहरीक आज़ादी के नारों से गूंज उठी। इस्लामाबाद में भी कश्मीर यकजहती रैली। आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों को हक़ खुद इरादियत तक हिंदुस्तान का यौम आज़ादी यौम सियाह मनाते रहेंगे। मिशाल खान की भी भारत पर तनकीद। और दरख्त लगाएं, मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाएं। शहर शहर शजरकारी मुहिम जारी। गोजर खान में शजरकारी का आगाज। चकवाल में भी माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए पौधे लगाए गए। गिलगित बल्तिस्तान में स्कूल के बच्चों ने भी फूल और दरख्त लगाए।